आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। बैक टू वर्क आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए कार्य करने की लालसा और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का भाई सार्थक भाई आप सभी लोगों के बीच में पुनः उपस्थित है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश और अंतिम चरण में पूर्वांचल साइड में मतदान है। आप सभी लोग 1 जून को अपना सारा कार्य पहले छोड़ करके पहले मतदान करिएगा और वोटिंग जरूर करिएगा। अगर आप दूर दराज के इलाकों में भी हैं, कहीं अन्यत्र जगह है, किसी अन्य ज़िले में हैं, तो भी घर जाइए और अपने मत का प्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से है। देखिए, लोक सेवा आयोग इसमें साइलेंट मोड में है। अब आज से इनको टटोलना शुरू करेंगे हम सभी लोग, ठीक है ना। अभी टीम के सदस्य भाई रिलैक्सेसिव मोड में है, हमारे घर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई हम तो बेरंग इंसान चल देते हैं, है ना। और लेकिन आप सभी लोगों के लिए उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है और लोक सेवा आयोग से लेकर के आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग तक अब कई प्रतियोगी संगठनों से वार्ता करने के उपरांत अब ये चीज़ें रियलाइज होने लगी हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने से कोई औचित्य मिलने वाला नहीं है। हम जब एकजुट होकर के साथ बढ़ेंगे तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। छात्र हित का मुद्दा उनका भी है, छात्र हित का मुद्दा हमारा भी है। उनको भी एलटी ग्रेड जीआईसी का विज्ञापन चाहिए, हमें भी एलटी ग्रेड जीआईसी का विज्ञापन चाहिए। उनको भी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची क्लियर चाहिए, क्योंकि अभी कार्य रोक दिए गए हैं। आप सभी लोगों का जो वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था, क्योंकि पूर्वांचल साइड के ही विद्यालय बचे हैं, जिले बचे हैं जो वेरिफिकेशन के लिए हैं, तो उसको रोक दिया गया है। और गवर्नमेंट है कि अपना लायर नियुक्ति नहीं कर रही है, जो कि आप लोगों की पैरवी कर सकें वहाँ पे, है ना। क्योंकि कोर्ट का आर्डर रिलीज होने के बाद भाई गवर्नमेंट का भी पक्ष तो जाना जाएगा ना। बिना उसका पक्ष जाने तो आर्डर रिलीज नहीं होगा, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का है। इसलिए कुछ विद्यार्थी जो ज़्यादा परेशान थे कि भैया हम आपकी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं हो पाए, तो आपके पास कल तक का समय है। आप हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो भैया देखो, पदों की संख्या तो पर्याप्त है खाली, ठीक है ना। खाली की मैं बात कर रहा हूँ, 4167 पदों की बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकारी हों चाहे आपके शिक्षा निदेशक महोदय, उन्होंने इस बात को कहा कि हम पद इसमें जोड़ देंगे। अब पद जोड़ देंगे और जुड़ जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनका ये कहना है कि 1 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट लॉन्च हो रही है और पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद हम संक्षिप्त विज्ञप्ति उसी पे जारी कर देंगे, ताकि आप सभी लोगों के कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएं और आप सभी लोग अपनी रिदम से तैयारी कर सकें। यही चीज़ें अगर लोक सेवा आयोग में हो जाए तो भैया सोने पर सुहागा है ना। और बातें आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा तबीयत भी मेरी डल हो गई है, गए वहाँ पे घर पे, और दिक्कतें होती ना कि मतलब थोड़ा सा अगर रूटीन चेंज हो जाता है मेरा तो प्रॉब्लम मुझे तुरंत होने लगती, बहुत सेंसिटिव है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी अब आज से टटोलना शुरू करेंगे, तो पूरी ताकत लगा रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोगों को भी एकजुट होकर के चैनल को सपोर्ट करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जब तक लोगों को आप जोड़ोगे नहीं, तब तक हम सभी लोगों से भी कार्य की उम्मीद आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि इतनी चिलचिलाती गर्मी में, जिस गर्मी में आप अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं, उस चिलचिलाती हुई गर्मी में हम सभी लोग अधिकारियों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं, ठीक है ना। तो ये दस्तक तभी थोड़े से रिजल्ट में कन्वर्ट होती है
जब हमारे भाई बहन हमारा साथ देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। आज से आप लोगों के लिए मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तारीख तक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या आपका LD ग्रेड GRC के लिए लोक सेवा आयोग, सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर के, सभी प्रतियोगी छात्र संगठनों के साथ मिलकर के हम सभी लोग जो है बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी इसमें एक भाई साहब भी हैं जो मार्केट से गायब हो चुके हैं पूरी तरीके से, लगभग उनसे भी वार्ता कल हुई थी और रिक्वेस्ट किया गया है कि आप भी कंधे से कंधा मिला करके चलें। आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ और उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई देखो, विद्यार्थियों का जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है कार्य करने का। लेकिन आप सभी लोग वास्तव में महान हैं जो कि विद्यार्थियों की इतनी निराशा के बीच में आप सभी लोग कार्य कर रहे हैं। निराशा इसलिए है विद्यार्थियों को कि वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। तो देखो, इसमें पूरे के पूरे नेता जितने हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम आप बोल सकते हो, वो चुनावों में व्यस्त है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब चुनाव हमारे प्रयागराज से तो जा चुका है ना, तो अब जो चीज़ें होनी है वो अधिकारियों को करनी पड़ेंगी स्पष्टता। लेकिन इसके लिए हम सभी लोगों को भी जागरूक होना होगा और एकजुट होकर के आवाज़ उठानी होगी। आप सभी लोगों के लिए अब आज से प्रयास शुरू कर रहे हैं। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने 5 तारीख के बाद धरना प्रदर्शन, आंदोलन वगैरह का प्रोग्राम बनाया है, लोकतांत्रिक ढंग से, वैधानिक तरीके से, जिसमें कानून का उल्लंघन ना हो, लोकतंत्र की हत्या ना हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आचार संहिता हटने के बाद आप सभी लोगों के लिए प्रयास करने को एकजुट होंगे और आप सभी लोगों को इस आंदोलन की जो सूचना है इस चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। हम सभी लोगों का यही प्रयत्न है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको डिलीवर करा सके और आप लोगों का कार्य सिद्धि हो सके। इसलिए आप लोग चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। रही बात आपके इनके परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं कहता नहीं, इसमें सिर्फ विद्यार्थियों से इस बात को लेकर के चिढ़ा हुआ है कि विद्यार्थियों ने कैसे प्रदर्शन करके RO की परीक्षा को कैंसिल करा दिया। अगर विद्यार्थी केवल लोक सेवा आयोग के आश्रित रहते, शासन उनकी बात नहीं सुनता, तो जाहिर सी बात है आज की भी तारीख में लोक सेवा आयोग आपका RO का पेपर निरस्त नहीं करता। लेकिन शासन चूँकि हम सभी लोगों से के प्रति भी संवेदनशील है और जब ये बातें उन तक पहुंची तो मुख्यमंत्री महोदय ने डायरेक्ट आप सभी लोगों के इस प्रश्न पत्र को तुरंत ही कैंसिल कर दिया और जांच बैठा दी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शासन चलो थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए तो तैयार है ना। और यादव जी की गवर्नमेंट में तो यही फर्क होता था, इतना कुछ भी हो जाए लेकिन ना कोई पेपर निरस्त करते थे वो, ना ही कोई जांच कराते थे, सब कुछ बेहतरीन है, चलने दीजिए। यही स्थितियाँ तो होती थी ना। आज की डेट में कम से कम तो इतना है कि विद्यार्थी अगर निकल करके अपनी बातें रख रहे हैं मीडिया के सामने या प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी बातें शासन तक पहुंचा रहे हैं तो उनकी बातें मान ली जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा अब उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका है। और अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करिए। हम सभी लोग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोगों का प्रयास है, आप लोगों को जून में 10 जून के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक, परमानेंट अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 4 जून के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे ही अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति की प्रक्रिया का शासनादेश जारी हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा ये परमानेंट आपके सचिव आ जाएंगे। सूचना प्राप्त हो रही कि जो माध्यमिक शिक्षा सचिव हैं उन्हीं को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव बनाया जा सकता है, पहला। दूसरा ये 4 उप सचिवों की नियुक्ति होनी है, उन 4 उप सचिवों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है, बस शासनादेश जारी होना बाकी है। परीक्षा नियंत्रक कौन बनाया जाएगा ये भी क्लियर हो चुका है। बहुत जल्दी आप लोगों को परीक्षा नियंत्रक भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में देखने के लिए मिल जाएंगे। वित्त अधिकारी के तौर पे जो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है उस पर भी अधिकारी के नाम का विचार किया जा चुका है और चुनावी आचार संहिता हटने के बाद शासनादेश उसके लिए भी जारी हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के सीट वृद्धि के लिए, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है कि 10,000 सीटें इसमें ऐड हो जाएं, तो लगभग हम लोगों का आंकड़ा
14,500 का बैठता है। 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी सब मिल करके जब कंपटीशन करेंगे तो विद्यार्थियों को पाले में कुछ तो होना चाहिए, है ना। इसके लिए आप सभी लोगों को भी एकजुट होना होगा, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करना होगा। निराशा को छोड़िए, निराशा में हताशा में बैठे रहने से कोई भी चीज़ें आपको हासिल नहीं होने वाली। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो हम लोगों की पूरी मांगें वो जो है कंप्लीट कर ली जाएंगी, फुलफिल कर ले जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग सोच समझ करके तो पहली बार वोट करिए, ठीक है। लालच में किसी प्रकार से मत आइए, किसी के बस में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो सिस्टम जैसे चलता है वो वैसे ही चलेगा। थोड़े बहुत जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन आपको भी देखने चाहिए, समझने चाहिए। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अपने सूझबूझ से करिए। दूसरा ये, आप लोगों के लिए जो सपोर्टिंग नेचर अपनाएं, जो आपके सहयोग की बात करे, जो आपकी समस्याओं के निराकरण की बात करे या उसकी आवाज़ उठाए, आप सभी लोग उसका भी सपोर्ट करिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर अवश्य किया करें। अगर आपको हमारे नोट चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर ही संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।